सॉकर हाई डोज में खुशामदीद। हम बात करेंगे फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप में। फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप के मैचेस आप देखें, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर ये नशर हो रहे होंगे, लेकिन हम आपको ऐसी मालूमात देंगे जो आपके वर्ल्ड कप मैचेस देखने का मज़ा दोबारा कर देगी। जैसा कि आपको पता है कि लायनल मेसी छठी बार रिकॉर्ड वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि वो चौथी बार वर्ल्ड कप मुकाबलों में अर्जेंटीना टीम की कप्तानी कर रहे हैं। इसी तरह रोनाल्डो भी छठी बार वर्ल्ड कप खेलने का रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ वाहिद खिलाड़ी हैं जिन्होंने पिछले 5 वर्ल्ड कप मुकाबलों में हर वर्ल्ड कप में गोल स्कोर किया है। उनके अलावा कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसने 5 वर्ल्ड कप मुकाबलों में गोल स्कोर किया हो। लायनल मेसी भी 5 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, लेकिन उसमें एक वर्ल्ड कप ऐसा रहा है जिसमें वो कोई गोल स्कोर नहीं कर सके। इस वर्ल्ड कप की बहुत सारी कुछ बातें ऐसी हैं जो इसे दूसरे वर्ल्ड कप मुकाबलों से मुमताज़ करती हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि 3 मुल्क वर्ल्ड कप की मेज़बानी कर रहे हैं, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैक्सिको तीसरी बार वर्ल्ड कप का मेज़बान बना है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हर खिलाड़ी का AI अवतार तैयार किया गया है जो उसके ऑफसाइड होने और ऑनलाइन होने के बारे में जो फैसला करेगा वो उसकी बिल्कुल एक्यूरेसी को साबित करेगा। 48 टीमें, 104 मैचेस, 16 स्टेडियम और 1248 खिलाड़ी। जी हाँ, शुरू होने वाला है फीफा वर्ल्ड कप, जो 3 मुल्क जिसकी मेज़बानी कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। अमेरिका और ईरान की हालिया कंट्रोवर्सी के बाद ये वर्ल्ड कप नहायत अहमियत का हामिल है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में और भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हैं। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी ये साबित हुई कि ये बहुत महंगा वर्ल्ड कप बनने जा रहा है। फीफा के टिकट जो हैं, अमेरिका के कवानीन के मुताबिक जहाँ टिकटों की रीसेल होना अलाउ है, वहाँ 1% से भी कम टिकट ऐसे हैं जो फीफा के ओरिजिनल प्राइस पर फ़रोख्त हुए हैं। बाकी तमाम टिकट्स डबल, ट्रिपल और इससे भी ज़्यादा कीमतों पर फ़रोख्त होते रहे। इवन डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा कि अगर पहले मैच के लिए उनको $1000 का टिकट मिल रहा है तो वो डोनाल्ड ट्रंप, जो सबसे बड़ी सुपर पावर के सदर हैं और ख़ुद खुद भी बिलियनियर आदमी हैं, वो भी कहते हैं कि $1000 का टिकट मेरे बस में नहीं है। लेकिन फीफा के प्रेसिडेंट का कहना है कि 300 रुपये में तो अमेरिका में कोई कॉलेज का मैच नहीं देखने देता, आप वर्ल्ड कप देखने आए हैं यहाँ पर। और इससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात बताऊँ आपको कि वर्ल्ड कप फाइनल के लिए 4 टिकट अभी बाकी हैं। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन टिकट्स की कीमत $2 मिलियन से ज़्यादा है। यानी कि पाकिस्तानी रुपयों में आप अंदाज़ा लगाएं तो ये 64 करोड़ रुपए बनते हैं। और फीफा के प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि जो भी $2.5 मिलियन का ये टिकट खरीदेगा वो उसे कोक और बर्गर खुद उसकी सीट पर जाकर पेश करेंगे। ऐसी ही दिलचस्प मालूमात हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें। वर्ल्ड कप में क्या हो रहा है आप रात भर मैचेस देखें और सुबह उठकर मालूमात से भरपूर हमारा प्रोग्राम देखें। हम आपको ऐसी मालूमात देंगे जो आपके वर्ल्ड कप मुकाबलों का मज़ा दोबारा कर देगी। स्टेडियो अज़टेका वर्ल्ड कप का मेज़बान स्टेडियम जो मैक्सिको में वाक़ है, मैक्सिको सिटी का ये स्टेडियम है और इसकी बड़ी तारीख़ी अहमियत है। ये तीसरी बार वर्ल्ड कप मुकाबलों की मेज़बानी करने जा रहा है। वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी भी यहीं होनी है। लेकिन इस स्टेडियम के बारे में एक दिलचस्प मालूमात आपको बताऊं कि मैराडोना का मशहूर ज़माना हैंड ऑफ गॉड गोल इसी स्टेडियम में हुआ था। इसी स्टेडियम में मैराडोना का वो जो मशहूर ज़माना गोल है, गोल ऑफ द सेंचुरी जिसे आज भी कहा जाता है, वो इसी स्टेडियम में हुआ था। इसी स्टेडियम की एक और ख़ास बात यह है कि दुनिया के नामवर सुपरस्टार पेले, जिनके रिकॉर्ड आज भी कायम हैं, आज तक लोग उनका रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। पिछले वर्ल्ड कप में नेमार ने ब्राज़ील के लिए उनका सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल गोल स्कोर करने का रिकॉर्ड तोड़ा था। अभी भी पेले के कुछ रिकॉर्ड बाकी हैं जो हो सकता है इस वर्ल्ड कप में टूट जाएं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पेले ने एक वर्ल्ड कप इस स्टेडियम से भी उठाया है। वर्ल्ड कप ट्रॉफ़ी मैराडोना ने भी इसी स्टेडियम से उठाई है। इस वर्ल्ड कप का फाइनल तो इस स्टेडियम में नहीं होना, लेकिन इस स्टेडियम की ये जो इन्फरादियत मैंने आपको बताई है, ये इसे बिल्कुल वर्ल्ड कप के तमाम वेन्यू से मुमताज़ रखती है। मैक्सिको का स्टेडियो अज़टेका स्टेडियम सतह समंदर से 2200 मीटर बुलंदी पर वाक़ है। यानी कि फिट्स में अंदाज़ा लगाएं तो 7000 फिट बुलंदी पर वाक़ है ये सतह समंदर से। आप पाकिस्तान से अंदाज़ा लगाएं तो हम कराची के रहने वाले लोग, अगर हम इसको अंदाज़ा लगाएं तो स्कर्दू, पाकिस्तान में स्कर्दू ऐसा मकाम है जो सतह समंदर से 2000 मीटर बुलंदी पर वाक़ है। तो जो मैदानी इलाकों के लोगों को जब सतह समंदर से इतनी बुलंदी पर जाकर रहना पड़ता है तो उन्हें सांस लेने में मुश्किलात का सामना होता है। हमारे यहाँ के लोग भी जो स्कर्दू वगैरह जाते हैं घूमने फिरने, वो इस चीज़ का बहुत अच्छा तजर्बा रखते होंगे। यही बात मुश्किलात पेश आएंगी यूरोपियन खिलाड़ियों को मैक्सिको के इस स्टेडियम में खेलने में, जो शदीद गर्मी भी यहाँ हो सकती है और ये सतह समंदर से बुलंदी पर उन्हें सांस लेने का मसला भी हो सकता है। यहाँ 30 डिग्री टेम्परेचर मैचेस के दौरान मुतवक्के है। वर्ल्ड कप की एक और मज़ेदार बात आपको बताता हूँ कि 1 अरब से ज़्यादा आबादी वाले 2 मुल्क, चाइना और भारत, अभी तक इनके बारे में तय ही नहीं हुआ कि ये वर्ल्ड कप मुकाबले देख भी पाएंगे या नहीं। लेकिन सिर्फ 1.5 लाख आबादी वाले मुल्क ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है ना दिलचस्प बात।
तो भारत और चाइना क्यों नहीं देख पाएंगे, ये आपको बताऊंगा। ये फीफा के कॉपीराइट्स का, वीडियो राइट्स का मसला है। फीफा ने चाइना के लिए $300 मिलियन की बोली लगाई है, लेकिन चाइना ने $300 मिलियन में खरीदने से अब तक इनकार कर दिया है। चाइना कहता है कि टाइम जोन का डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि हमारी आधी से ज़्यादा आबादी सो रही होगी जब अमेरिका में मैच हो रहे होंगे, तो हम इतना ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते। वो चाइना की तरफ से फीफा को $100 मिलियन तक की पेशकश की गई है। इसी तरह भारत में भी कुछ ऐसे ही मसाइल हैं। भारत भी फीफा को उसकी मनपसंद बोली देने को तैयार नहीं है। इस वजह से 1 अरब से ज़्यादा आबादी वाले मुल्क भारत में भी अभी तक फीफा वर्ल्ड कप के राइट्स फ़रोख्त नहीं हुए हैं। लेकिन जाहिर है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आप कोई भी ऐप डाउनलोड करेंगे जो ये वर्ल्ड कप के राइट जिसने लिए होंगे और वो आपको दिखा रही होगी, तो हो सकता है कि आपको अपने टाइम जोन में ये वर्ल्ड कप मुकाबले देखने को मिल जाए। लेकिन अभी इस वक्त जबकि वर्ल्ड कप शुरू होने से 10 दिन पहले मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस वक्त तक भारत और चाइना में वर्ल्ड कप के राइट्स नहीं खरीदे गए हैं। मैंने आपको बताया कि इस वर्ल्ड कप में 1.5 लाख आबादी वाला मुल्क कैराक्यों ने खेलने के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ये भी बड़ा दिलचस्प फ़र्क है कि सबसे कम आबादी वाला मुल्क जिसकी आबादी 1.5 लाख है, कैराक्यों, ये हॉलैंड का एक जजीरा है, हॉलैंड के करीब जजीरा लगता है, और इसने पहली बार वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है। और सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क जो अमेरिका है, जो 300 मिलियन से ज़्यादा आबादी जिसकी बताई जाती है, तो ये आबादी का डिफरेंस है। इसी तरह ये वर्ल्ड कप में पहली बार ऐसा होगा, एक मौका ऐसा आ सकता है कि किसी भी टीम को सबसे ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। यानी कि अगर कनाडा में खेलने वाली टीमें क्वार्टर फाइनल तक पहुंचेंगी, कनाडा में जो मैचेस शेड्यूल हैं, कनाडा तीसरा मेज़बान मुल्क है इस वर्ल्ड कप का, तो कनाडा में जो मैचेस शेड्यूल हैं वहाँ खेलने वाली जो टीम राउंड ऑफ 32 के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुँचेगी, वो क्वार्टर फाइनल खेलने मियामी जाएगी, और ये तकरीबन 4500 किलोमीटर का फासला बनता है। ये वर्ल्ड कप की तारीख में जो भी टीम ये फासला तय करेगी, ये एक नया रिकॉर्ड बनेगा। इतना ज़्यादा फासला वर्ल्ड कप मैचेस के लिए किसी टीम ने अब तक तय नहीं किया है। 4500 किलोमीटर अगर पाकिस्तान से हम अंदाज़ा लगाएं तो पाकिस्तान से थाईलैंड या इंडोनेशिया तक का सफ़र बनता है। ठीक है, जहाज़ में ये सफ़र इतना ज़्यादा मुश्किल या देर पा नहीं होगा, लेकिन बहरहाल एक वर्ल्ड कप की तारीख बनने जा रही है कि कनाडा में खेलने वाली टीमें जो वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी और जो मियामी पहुंचेंगी, वो 4500 किलोमीटर का फासला तय करेंगी। अब आपको एक और दिलचस्प बात बताऊं कि रोनाल्डो और मेसी का पिछले वर्ल्ड कप में भी कहा जा रहा था कि ये आखिरी टकराव है, इस वर्ल्ड कप में भी कहा जा रहा है कि ये दोनों का आखिरी इवेंट है। मेसी ने तो ये बात सरेआम कबूल कर ली है, तस्लीम कर लिया, और वो मान रहे हैं, 38 साल के मेसी कह रहे हैं कि ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप है, इसके बाद शायद वो इंटरनेशनल फुटबॉल नहीं खेलेंगे। लेकिन रोनाल्डो जो मेसी से 3 साल बड़े हैं, 41 साल के रोनाल्डो का ये कहना है कि जब तक है दम तब तक हैं हम। जी हाँ, रोनाल्डो का ये कहना है कि वो अगर इसी तरह फिट रहे और परफॉर्म करते रहे तो वो अगला वर्ल्ड कप भी खेलेंगे। अगला वर्ल्ड कप 2030 में शेड्यूल है। रोनाल्डो अभी हार मारने को तैयार नहीं। रोनाल्डो अभी तक वर्ल्ड कप नहीं जीत सके। वर्ल्ड कप की मैं आपको एक और दिलचस्प बात बता दूं कि वर्ल्ड कप ट्रॉफी जो ओपनिंग सेरेमनी में भी आप देखेंगे और क्लोजिंग सेरेमनी में फातेह टीम के कप्तान को दी जाएगी, मैं आपको उसके लिए बता दूं कि वर्ल्ड कप ट्रॉफी को सिर्फ किसी भी मुल्क का हेड ऑफ द स्टेट छू सकता है, या फिर वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का कोई एक रुकन छू सकता है, या फीफा का प्रेसिडेंट छू सकता है। इसके अलावा वर्ल्ड कप ट्रॉफी को कोई खिलाड़ी नहीं छू सकता। तो इस क्राइटेरिया के तहत अगर हम देखें तो दुनिया फुटबॉल की तारीख में सबसे ज़्यादा गोल स्कोर करने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो अभी तक वर्ल्ड कप ट्रॉफी को छूने के अहल नहीं हुए। यानी कि अगर वो वर्ल्ड कप नहीं जीत पाते तो दुनिया को जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने एंटरटेन किया है, जिनके लिए मुकाबला कहा जाता है मेसी के साथ और मैराडोना के साथ और पेले के साथ कि ये तारीख़ के अजीम तरीन फुटबॉलर्स में से एक हैं, और ये बड़ी डिबेट चलती है कि रोनाल्डो ही तारीख़ के सबसे ग्रेट फुटबॉलर हैं। और रोनाल्डो खुद भी ये क्लेम करते हैं। वो कहते हैं मैं किसी कटसी में नहीं पड़ता कि मैं मुरवत में कह दूंगा कि जी मेसी बहुत बड़ा खिलाड़ी है और मैं भी एक खिलाड़ी हूँ। रोनाल्डो सरेआम क्लेम करते हैं कि वो ही नंबर 1 और तारीख़ के सबसे बड़े लेजेंड हैं। लेकिन ये तारीख़ का अलमिया है कि अभी तक क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्ल्ड कप ट्रॉफ़ी को छूने की अहलियत नहीं रखते। हाँ, अगर कभी मुस्तकबिल में वो वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया और कभी पुर्तगाल के हेड ऑफ़ द स्टेट बन जाएं तो फिर वो वर्ल्ड कप ट्रॉफ़ी को छू पाएंगे। लेकिन हमारी नेक ख्वाहिशात उनके साथ हैं कि वो वर्ल्ड कप जीतें और बतौर कप्तान वर्ल्ड कप ट्रॉफ़ी को छू सकें। इसी तरह हम आपको अपने प्रोग्रामों में ये बताते जाएंगे कि कौन कौन सी टीमें किन किन कॉन्फिडेंस के साथ और किन किन मायूसियों के साथ इस वर्ल्ड कप में खेलने जा रही हैं, कौन कौन से खिलाड़ी किस कॉन्फिडेंस के साथ वर्ल्ड कप में उतर रहे हैं और कौन से खिलाड़ियों पर क्या दबाव है। जैसे कि एम्बापे पिछले 2 वर्ल्ड कप के फाइनल में खेल चुके हैं। एम्बापे ने 2018 का वर्ल्ड कप जीता और वो यंगेस्ट खिलाड़ियों में शुमार होते हैं वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाने वाले। और 2022 में जब मेसी ने पेनल्टी शूट आउट पर शिकस्त दी फ्रांस को अर्जेंटाइन की टीम ने, लेकिन उसमें भी एम्बापे की परफॉर्मेंस शानदार थी। लेकिन इस वक्त एम्बापे पर जो दबाव है,
जो कहा जा रहा था कि उन्हें रियल मैड्रिड से निकालने के लिए एक पिटीशन चल रही है, जिस पर 70 मिलियन से ज़्यादा अफराद ने दस्तखत किए हैं कि एम्बापे को मैनचेस्टर यूनाइटेड से निकाल दिया जाए। इस सूरत हाल में एम्बापे जो है वर्ल्ड कप में फ्रांस की नुमाइंदगी करने जा रहे हैं, और फ्रांस की नुमाइंदगी में एम्बापे की एक और दिलचस्प सूरत हाल यह है कि अभी हाल ही में पेरिस सेंट जर्मैन ने यूएफा कप का टाइटल जीता है। तो उन लोगों ने जो खुशी में जश्न मनाया वो पुरतशद्दुद वाक़यात में बिल्कुल तब्दील हो गया था। लेकिन इसी में एक वीडियो हमने सोशल मीडिया पर ऐसी देखी है कि फ्रांस के शायकीन ने एम्बापे के ख़िलाफ़ नारेबाजी की है और उन्हें गालियाँ भी दी हैं। तो यही फ्रांस के लिए एम्बापे खेलने जा रहे हैं और उन पर यह दबाव है कि वो किस तरह अपने फ्रांस में अपने शायकीन को मुतमईन कर पाएंगे। ये फ्रांस के शायकीन एम्बापे के ख़िलाफ़ क्यों हैं? वो इसलिए हैं कि एम्बापे ये पेरिस सेंट जर्मैन को छोड़ के स्पेनिश लीग मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ गए थे। इस पर फ्रांस में पेरिस सेंट जर्मैन और एम्बापे के दीगर शायकीन को गुस्सा है कि वो अपना लोकल क्लब छोड़कर क्यों गए। लेकिन ये एक रूटीन की बात है, बहुत सारे खिलाड़ी अपना लोकल क्लब छोड़ते हैं और दूसरी जगहों पर जाते हैं। इसी तरह बहुत सारे इंजर्ड खिलाड़ियों की भी एक लिस्ट है जो नाम बड़े हैं और लोग उन्हें वर्ल्ड कप में देखना चाहते हैं, खेलते देखना चाहते हैं, लेकिन अब ऐसा ऐसा जो है इंजरी की लिस्ट बड़ी होती जा रही है। इनमें सबसे बड़ा नाम नेमार है। ब्राज़ील के लिए इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज़्यादा 79 गोल स्कोर करने वाले नेमार अगरचे ब्राज़ील की फाइनल टीम में शामिल हैं, लेकिन अभी तक वो अनफिट हैं। पनामा के खिलाफ फ्रेंडली मैच में, जो वर्ल्ड कप से पहले आखिरी या सेकंड लास्ट उनका प्रैक्टिस मैच है, जिसमें ब्राज़ील ने 6-2 से कामयाबी हासिल की है, नेमार एक लम्हे के लिए भी ग्राउंड में नहीं है। लेकिन उनकी स्टार वैल्यू इतनी है कि मैच के अख्ताम पर पनामा के हर खिलाड़ी ने नेमार के साथ तस्वीर बनाई है, और जिन्होंने उनको हराया है, जिनमें विनी जूनियर और कैसिमेरो भी शामिल हैं, उन सब खिलाड़ियों की बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन नेमार की एक स्टार वैल्यू बिल्कुल एक अलग है। इसी तरह नेमार के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ब्राज़ीलियन हेड कोच पर सरकार की तरफ से दबाव था कि नेमार का टीम में होना बहुत सारी वजूहात के लिए ज़रूरी है। इसमें सबसे ज़्यादा तो यह है कि पब्लिक एफिलिएशन ज़रूरी है, क्योंकि वो पब्लिक स्टार हैं और नेमार को खेलते हुए देखना चाहते हैं। ब्राज़ीलियन अवाम नेमार को खेलते हुए देखना चाहती है, इसलिए फुटबॉल फेडरेशन पर दबाव था कि नेमार टीम में शामिल हो। दूसरी बात यह है कि हेड कोच को ये भी कहा गया, जो सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश हैं, हेड कोच से ये भी कहा गया था कि भाई नेमार टीम में होगा तो स्पॉन्सरशिप डील होगी, तो आपका यानी कि हेड कोच का अगला कॉन्ट्रैक्ट रीजनरेट होगा। ये है स्टार वैल्यू नेमार की। इस तरह फुटबॉल में बहुत ज़्यादा स्टार वैल्यूज़ हैं। बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो अरबोंपति बन चुके हैं, और अभी हाल ही में फोर्ब्स ने भी एक लिस्ट जारी की है जिसमें उन्होंने बताया है कि फुटबॉल के कौन कौन से खिलाड़ी जो है $1 बिलियन मैन हैं। उनमें भी इस साल क्रिस्टियानो रोनाल्डो $1.4 मिलियन के साथ सरफहरिस्त हैं, और 2025 में उन्होंने $400 मिलियन कमाए हैं। ये बहुत सारी बातें हम अभी इंट्रो प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम आपको हर बात का छोटा छोटा इंट्रो देते जा रहे हैं, लेकिन हर चीज़ पर हम तफसील से डिस्कस करेंगे और आपको ऐसी मालूमात देंगे जो यकीनन आपके लिए खुशी का बायस होगी, जो यकीनन आपके लिए एक नई मालूमात होगी। इस वर्ल्ड कप में सियासी कंट्रोवर्सी भी बहुत ज़्यादा है। ईरान के लिए वर्ल्ड कप खेलना बहुत मुश्किल बन गया था, और ईरान अमेरिका जंग के दौरान सदर ट्रंप ने अगरचे ये कहा था कि ईरान की टीम आ जाए वहाँ खेलने के लिए और हमें कोई एतराज़ नहीं है और वो खेले, हमें इस पर मसला नहीं होगा। लेकिन बाद में सूरत हाल बदल दी गई। जैसे जैसे जंग की सूरत हाल ऊपर नीचे होती गई, वैसे वैसे ईरान के वर्ल्ड कप में खेलने के इम्कान भी तब्दील होते गए। बहरहाल ईरान की टीम ईरान से रवाना हो चुकी है और इस वक्त वो मेक्सिको में प्रैक्टिस कर रही है। उससे पहले ईरान की टीम ने तुर्की में प्रैक्टिस की थी। तो ईरान की टीम के लिए वर्ल्ड कप खेलना ये भी एक बड़ा मुश्किल मरहला है, और ईरान ने ये पाबंदी भी रखी है। अमेरिका को भी ये बात क्लियर की है कि हम फीफा के मेहमान हैं, अमेरिका के मेहमान नहीं हैं। वर्ल्ड कप का ऑर्गेनाइज़र फीफा है, वर्ल्ड कप का मेज़बान फीफा है। तो जिस मुल्क में भी वर्ल्ड कप के मैचेस होते हैं वो टीमें फीफा की मेहमान कहलाती हैं, उस मुल्क की मेहमान नहीं होती। इसलिए ईरान का ये मौक़िफ़ है कि अमेरिका ईरान की टीम के लिए मुदाखलत या रुकावटें पैदा ना करे, और ईरान ने ये शर्त भी लगाई है कि अमेरिका में अगर ईरान के मैचेस होते हैं तो ईरान की सरकारी फ़ौज के ख़िलाफ़ अमेरिका में नारेबाजी ना हो। अब देखते हैं कि फ़ीफ़ा इस शर्त पर अमल कराने में कामयाब होता है या नहीं होता। इस वर्ल्ड कप की एक और दिलचस्प बात बता दें कि इटली की टीम जो फॉर्मर चैंपियन रही है और एक से ज़्यादा बार फॉर्मर चैंपियन रही है, वो मुसलसल तीसरी बार ये मौका आया है कि इटली की टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो अमेरिका और ईरान टक्कर जो चल रही थी उसमें सदर ट्रंप के मुशीर ने एक मशवरा दिया। उन्होंने ये मशवरा दिया कि क्यों ना ईरान को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए और इटली को वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करा दिया जाए। तो इटली की जो सरबराह हेड ऑफ़ द स्टेट हैं जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने ये मशवरा रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि हम मेरिट पर वर्ल्ड कप जीत भी चुके हैं, खेल भी चुके हैं, हम इस तरह किसी दूसरे की जगह पर आकर वर्ल्ड कप में शिरकत करके अपना कोई रिवार्ड हासिल नहीं करना चाहते।
इस वर्ल्ड कप की फेवरेट टीमों के बारे में बताएं आपको, तो स्पेन इस वक्त सबसे ज़्यादा हॉट फेवरेट करार दिया जा रहा है और स्पेन के जीतने के इम्कान 18 से 20% करार दिए जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारी जगहों पर यह भी आ रहा है कि फ्रांस भी एक बहुत मजबूत उम्मीदवार है जो वर्ल्ड कप जीतने की अहलियत रख सकता है, और लोगों की कुछ राय ऐसी भी है कि फ्रांस और स्पेन का ही फाइनल होगा। लेकिन आप ब्राज़ील को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ब्राज़ील मुसलसल 23वीं बार वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करके एक नए रिकॉर्ड के साथ मैदान में उतर रहा है, और ब्राज़ील की टीम बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम क्रिकेट में, बरसगीर पाक व हिंद में लोग क्रिकेट को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, तो उसकी मिसाल मैं आपको इसीलिए दे रहा हूँ कि जिस तरह क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया हर वक्त फेवरेट होती है, हर वक्त मजबूत टीम होती है, चाहे उनके खिलाड़ियों को आप जानते हों या ना जानते हों, चाहे उनका खिलाड़ी पहली दफ़ा इंटरनेशनल मैच खेल रहा हो, लेकिन वो ऐसा परफॉर्म करता है कि बहुत ज़्यादा तजर्बेकार खिलाड़ी को भी हैरान कर देता है, शिकस्त से दो चार कर देता है। यही चीज़ ब्राज़ील की फ़ुटबॉल टीम के साथ भी है। अगरचे ब्राज़ील की फ़ुटबॉल टीम इस वक्त तीसरे या चौथे या छठे नंबर पर कंसीडर की जा रही है हॉट फेवरेट, लेकिन वो बिल्कुल वर्ल्ड कप जीतने के लिए हॉट फेवरेट टीमों में शुमार होती हैं। ब्राज़ील की टीम इस वक्त 5वें छठे नंबर पर शुमार की जा रही है कि जो वर्ल्ड कप टाइटल जीत सकती है, लेकिन ब्राज़ील को हमेशा दुनिया की फेवरेट तरीन टीमों में शुमार किया जाता है। दुनिया के किसी भी मुल्क में फ़ुटबॉल के मदाह होते हैं, लेकिन ब्राज़ील के लिए उनकी पसंदीदगी सबसे अलग होती है। इसी तरह क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पुर्तगाल की टीम इस दफ़ा जितनी मजबूत टीम वर्ल्ड कप के लिए खेलने जा रही है, शायद तारीख़ में इससे पहले पुर्तगाल की टीम कभी फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए नहीं पहुंची। पुर्तगाल के बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो मुख्तलिफ लीग्स में टाइटल जीत कर ब्राज़ील की टीम का हिस्सा बन के वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। उनकी डिटेल हम आपको आगे चलकर बताएंगे।